महर्षि गौतम न्याय और तपस्या के प्रतीक। महर्षि गौतम भारतीय सनातन परंपरा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और तेजस्वी ऋषि हैं। उन्हें सप्तर्षियों में गिना जाता है और उनका उल्लेख वैदिक काल से लेकर पौराणिक कथाओं तक में प्रमुखता से मिलता है। वे न केवल एक महान तपस्वी और संयमी थे, बल्कि उन्हें भारतीय दर्शन के न्याय दर्शन का प्रवर्तक भी माना जाता है। न्याय सूत्रों का प्रणयन कर उन्होंने इस आन्वीक्षिकी तर्क शास्त्र को एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। महर्षि गौतम का परिचय। महर्षि गौतम वैदिक काल के एक मंत्र दृष्टा थे। ऋग्वेद में उनके नाम से अनेक सूक्त मंत्र मिलते हैं जो उनकी महत्ता और ज्ञान को दर्शाते हैं। उन्हें अक्षपाद नाम से भी जाना जाता है, जिसके पीछे किंवदंतियां हैं कि एक बार शाप के कारण या तपस्या के फल स्वरूप उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और बाद में उन्हें अक्ष नेत्र मिले, इसलिए वे अक्षपाद कहलाए। उनका संबंध अंगिरस ऋषि के कुल से बताया जाता है और उनके पिता का नाम रहुगुणा था। वे गौतम गोत्र के प्रवर्तक भी हैं। अहिल्या और शाप की कथा। महर्षि गौतम का नाम उनकी पत्नी अहिल्या के कारण भी बहुत प्रसिद्ध है, जो प्रातःकाल स्मरणीय पंच कन्याओं में गिनी जाती हैं। अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थीं और सुंदरता में अद्वितीय थीं। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें महर्षि गौतम को धरोहर के रूप में सौंपा था और बाद में उनके संयम और चरित्र से प्रसन्न होकर उनका विवाह गौतम से करवा दिया। हालांकि देवराज इंद्र अहिल्या के सौंदर्य पर आसक्त थे। एक बार जब गौतम ऋषि आश्रम से बाहर गए हुए थे, तब इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर छल से अहिल्या के साथ दुराचार किया। जब महर्षि गौतम वापस लौटे और इस छल को पहचाना, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने इंद्र को सहस्त्रभग, 1000 छिद्रों वाला होने का शाप दिया, जो बाद में भगवान शिव की कृपा से सहस्राक्ष, 1000 आंखों वाला हो गया। क्रोधवश उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर, पाषाण बन जाने का कठोर शाप दिया। यह शाप था कि वो तब तक पत्थर बनी रहेंगी जब तक त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के चरण रज का स्पर्श उन्हें प्राप्त नहीं होता। कालांतर में भगवान राम के चरण स्पर्श से अहिल्या का शाप मोचन हुआ और वह पुनः अपने वास्तविक रूप में आई, जिसके बाद गौतम ऋषि ने उन्हें स्वीकार कर लिया। गोदावरी और गौ हत्या का पाप। महर्षि गौतम के जीवन से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण कथा गोदावरी नदी के अवतरण से संबंधित है। यह कथा त्र्यंबकेश्वर, नासिक से जुड़ी है, जो महर्षि की तपोभूमि रही है। एक बार किन्हीं कारणों से महर्षि गौतम पर गौ हत्या, गाय की हत्या का दोष लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महादेव प्रकट हुए। गौतम ऋषि ने वरदान के रूप में महादेव से गंगा को दक्षिण में अवतरित करने का अनुरोध किया, ताकि वे उस जल में स्नान करके अपने पाप से मुक्त हो सकें। फलस्वरूप भगवान शिव ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर निवास किया और गंगा नदी को वहां अवतरित होने दिया। यही गंगा दक्षिण भारत में गौतमी गंगा या गोदावरी नदी के नाम से विख्यात हुई। इस कथा से महर्षि गौतम की तपस्या की शक्ति और उनके प्रायश्चित की भावना का पता चलता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक। धर्म और आध्यात्म के साथ साथ महर्षि गौतम का सबसे बड़ा योगदान भारतीय दर्शन को न्याय शास्त्र के रूप में देना है। न्याय दर्शन भारतीय षड्दर्शनों, 6 प्रमुख दर्शन में से एक है, जो तर्क और प्रमाण पर आधारित है। महर्षि गौतम ने अपने न्याय सूत्रों के माध्यम से इस शास्त्र को एक क्रमबद्ध स्वरूप दिया। न्याय दर्शन का मुख्य उद्देश्य सत्य का अन्वेषण और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यथार्थ ज्ञान, प्रमाण की विधियों का निर्धारण करना है। यह दर्शन ज्ञान के 4 प्रमुख स्रोतों 5 प्रमाण को मानता है। 1 प्रत्यक्ष परसेप्शन, 2 अनुमान इन्फरेंस, 3 उपमान कंपैरिजन, 4 शब्द वर्बल टेस्टिमोनी। महर्षि गौतम ने इन सूत्रों के द्वारा वाद विवाद, संशय, हेतु, तर्क और निर्णय जैसी प्रक्रियाओं को परिभाषित किया, जो आज भी तार्किक और दार्शनिक चिंतन का आधार है। निष्कर्ष। महर्षि गौतम भारतीय संस्कृति के ऐसे महान ऋषि हैं जिनका जीवन तपस्या, न्याय और ज्ञान का संगम रहा है। वे एक तपस्वी थे जिनके एक शाप ने युगों तक प्रभाव छोड़ा और बाद में उसी शाप का निवारण भगवान राम के हाथों हुआ। वे एक ज्ञानी थे जिन्होंने न्याय जैसे गहन शास्त्र की रचना कर भारतीय चिंतन परंपरा को एक नई दिशा दी। उनका व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि महानता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि जीवन की त्रुटियों को स्वीकार करने और प्रायश्चित की शक्ति में भी निहित होती है।